ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का तो आज आखिरी दिन है, पर कल जिस तरह से अमेरिकी बाजारों से संकेत आते हुए दिखे आशीष, वो काफ़ी निराशाजनक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों में काफ़ी भारी बिकवाली का दौर जो है हमें कल देखने को मिला। तमाम इंडाइसेस में आप देखिए ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक का कट आता हुआ दिखा। डाउ जोन्स ऊपरी स्तरों से करीब 500 अंकों की गिरावट वहां पर आती हुई नजर आ रही थी। और साथ ही आप देखिए बाकी S&P 500 और नैस्डैक में भी ऑलमोस्ट 1.8 से 2% का फॉल आता हुआ दिख रहा था, क्योंकि यहाँ पर जो महंगाई दर है वो 7.5% पर आती हुई दिखी है और पिछले 40 सालों का यहाँ पर रिकॉर्ड ये तोड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि महंगाई दर जिस तरह से डिकेड हाइस पर आती हुई दिख रही है, उससे कहीं ना कहीं अमेरिकी बाजारों में जो सेंटिमेंट है वो काफ़ी खराब होता हुआ दिखा। और इसमें भी आप देखिए जो फेड के ऑफिशियल है जेम्स बुलर्ड, उन्होंने ये चीज़ कही थी कि यहाँ पर जुलाई तक वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 1% की बढ़त यहाँ पर ब्याज दरों में होती हुई दिखी। और सर्वेज के अनुसार अगले महीने तो ऑलमोस्ट आधे % की तेजी जो है आपको ब्याज दरों में आती हुई दिख सकती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जो ब्याज दर है वहाँ पर काफ़ी बढ़ने का खतरा है। इनफैक्ट सूनर देन एक्सपेक्टेड की जो है अब ये लगाई जा रही है एक्सपेक्टेशंस, और इससे अमेरिकी बाजार और साथ ही जो ग्लोबल बाजार है वहाँ पर आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। साथ ही आप देखिए यहाँ पर जितने भी यूरोपियन मार्केट्स हैं वहाँ से तो मिले जुले संकेत आते हुए दिख रहे थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो इन्फ्लेशन डेटा आता हुआ दिखा अमेरिका में वो इसके बाजार बंद होने के बाद आया था। तो उसका रिएक्शन जो है आज जब यूरोपियन बाजार खुलते हुए दिखेंगे तो वहाँ पर फैक्टर इन होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जो ग्लोबल संकेत बन रहे हैं उससे SGX निफ्टी आप देखिए 180 अंकों की गिरावट यहाँ पर दिखाता हुआ दिख रहा है। तो गैप डाउन ओपनिंग की तो एक्सपेक्टेशन है। आशीष, आपको क्या लग रहा है बाजार पर और आज आपकी क्या रणनीति है? देखिए, रणनीति के लिहाज से मैं आपको बताऊं तो आज तो मन ही नहीं है कुशल ट्रेड करने का, क्योंकि जिस प्रकार से अगर आप देखें तो कल जिस संकेतों के साथ हम बाजार को बंद किया था हमने, उसके बाद आज जहां पर ओपनिंग देखने को मिल रही है 180 अंकों की गिरावट SGX निफ्टी आपको दिखा रहा है। ढेर सारे नतीजे, इनफैक्ट नतीजों की इतनी लंबी लिस्ट है, वायदा बाजार में है, कैश मार्केट में है। अब तक कल रात तक देखें तो रुझान सब कुछ ठीक था कल शाम तक, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो जो ट्रेंड रिवर्सल हुआ है वो कहीं ना कहीं कंफर्ट नहीं दे रहा है। तो आज तो लेवरेज ट्रेड हो, ओवर ट्रेड हो, इससे थोड़ा सा बचेंगे, लेकिन बिना सिर्फ खरीदारी करके तो काम चलने वाला है नहीं। तो बिकवाली वाले कॉल्स पर भी फोकस करना होगा। कुछ स्टॉक्स जो है मैंने शॉर्टलिस्ट किए जहां पर आपको बिकवाली करनी चाहिए, और मैं बहुत श्योर हूं कि आपकी लिस्ट जो है बिकवाली वाली मुझसे लंबी होगी। चलो देखते हैं क्योंकि अभी तो मेरे लास्ट की जो 3 स्टॉक्स है वो भी मैं जो है डिस्कवर कर रहा हूं, तो उसमें कितने खरीदारी कितने बिकवाली के कॉल्स आते हैं उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर पारी की शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले कैश मार्केट से। तो कैश मार्केट से आशीष मैंने स्टॉक चुना है स्नाइडर इलेक्ट्रिक का, जहां पर खरीदारी करने की राय है। नंबर्स आप देखिए काफी दमदार यहाँ पर आते हुए दिखे। इनफैक्ट यहाँ पर मार्जिन 10.1% से 11.2% पर हुए हैं और मुनाफा लगभग 57% की ग्रोथ आई है और 52 करोड़ पर कंपनी का मुनाफा आता हुआ दिख रहा है। और आय में भी लगभग 27-28% की ग्रोथ है। तो 600 करोड़ रुपए पर कंपनी ने आय भी दर्ज की है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी का बेहतर प्रदर्शन है। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। कैश में ऑब्वियसली हम सेल नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने खरीदारी का जो है यहाँ पर स्टॉक चुना है। 111 का टारगेट इमीडिएट होगा, रिजल्ट रिएक्शन आ सकता है। 105 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो यहाँ पर फोकस रख के आप स्नाइडर इलेक्ट्रिक खरीद कर चल सकते हैं। आशीष, आपने क्या चुना है? मैं बताऊँ उससे पहले खास बात बताइए आपने, कैश का स्टॉक इसके लिए बिकवाली नहीं कर सकते, विकल्प होता तो कर देते। नहीं, विकल्प होएगा कहाँ से नहीं कर सकते ना। बिल्कुल, चलिए तो कैश के स्टॉक्स में तो करेंगे खरीदारी। मैंने भी चुना है टीटागढ़ वैगन, यहाँ पर करनी है खरीदारी क्योंकि नतीजा है बहुत ही टर्न अराउंड। और ये स्टॉक मुझे याद आता है कि जब इसमें अर्ली रिवर्सल के साइंस आए थे तब लगातार ये स्टॉक हमने आपको रिकमेंड किया था। अभी घाटे के मुकाबले कंपनी ने जो है मुनाफा दर्ज किया और जिस प्रकार के फंडामेंटल्स हैं, आगे ग्रोथ स्टोरी नजर आ रही है। मैं मान रहा हूँ कि इंट्राडे में भी आज बाजार में गिरावट के बाद भी खरीदारी करने का कंफर्ट है। 112 रुपए का लक्ष्य है। स्टॉप लॉस लगाएंगे करीब 105 रुपए का। अच्छी तेजी जो है दिन के दौरान यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में खरीदारी कर रहा हूँ ट्रेंड। मेरे को लग रहा है ट्रेंड आपने कल बताया था, है ना? कल या परसों? कल बताया था। और नंबर्स अच्छे आने वाले थे वैसे की एक्सपेक्टेशंस पर। तो अब नंबर्स अच्छे आ गए तो अब खरीदारी कर ही सकते हैं। हाँ, तो कर लीजिए। बिल्कुल, तो खरीदारी करेंगे 1100 रुपए के लक्ष्य ले। कोई बड़ी अपसाइड की उम्मीद नहीं है। 25 रुपए ऊपर तक के लक्ष्य यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 25 रुपए ऊपर मुनाफा, 10 रुपए नीचे स्टॉप लॉस लगाकर आप ट्रेंड के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी।
बिल्कुल। तो ट्रेंड के फ्यूचर्स लगातार कल भी हमने बताया था और आज भी यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। चलिए, फ्यूचर्स कैटेगरी में मैंने स्टॉक चुना है हीरो मोटोकॉर्प का, जहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए, नंबर्स जो है अनुमान के हिसाब से आते हुए दिखे थे, पर हमारा जो अनुमान था वो कमजोरी का ही था और इस वजह से यहां पर आपको बिकवाली करने की राय है। आप देखिए, हीरो मोटोकॉर्प के जो नंबर्स आए हैं 14.5% के मुकाबले मार्जिन 12.2% पर कंपनी दर्ज किया है। हमारा अनुमान 12.3% का था। साथ ही कंपनी का जो मुनाफा है वो 686 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 703 करोड़ रुपए का था। तो दोनों ही फ्रंट पर कंपनी ने जो है हमारे अनुमान से भी थोड़ा सा स्लाइटली आप कह सकते हैं कि कमजोर प्रदर्शन किया, बट ओवरऑल भी अगर आप लार्जर पिक्चर देखेंगे तो नंबर्स यहां पर जिस तरह से वॉल्यूम डिग्रोथ होती हुई दिखी थी उसका इंपैक्ट यहां पर नंबर्स पर आ रहा है। और टेक्निकली अगर हम देखें तो जब भी यूएस मार्केट्स में फॉल आता है तो मेटल्स और ऑटो स्पेस ऐसे हैं जहां पर आपको गिरावट देखने को मिलती है, और जो नंबर्स आ रहे हैं उसको अगर आप कंबाइन कर दे तो मुझे लग रहा है कि आज हीरो मोटोकॉर्प में फॉल आपको देखने को मिल सकती है। तो यहां पर बिकवाली करने की राय है। 2650 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा वो 2755 रुपए का बनेगा। तो यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। और कहीं ना कहीं आप देखिए, यहाँ पर 2600 रुपए के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं आपको, क्योंकि यहाँ पर अगर 2675 की प्राइसिंग है तो आप बिकवाली करके चल सकते हैं। हायर साइड पे 2755 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो हीरो मोटोकॉर्प पर नजर रखिए फ्यूचर्स में। अब आते हैं ऑप्शंस कैटेगरी पे, और ऑप्शंस कैटेगरी में जो स्टॉक मैंने चुना है यहाँ पर आपको फोकस रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बाजारों का जो ट्रेंड बन रहा है वो गिरावट का बन रहा है। पर यहाँ पर सन टीवी में आपको खरीदारी करने की राय। आप देखिए, नंबर्स जो हैं इसके काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। मैं वही नोटिस कर रहा था कल के सत्र में। इनफैक्ट तमाम मीडिया स्टॉक्स भी, इसके पहले मैंने आपको जागरण प्रकाशन भी बताया था, वहाँ पर भी नतीजों के बाद 12-13% के अपसाइड का रिएक्शन आता हुआ दिख रहा था। और इस बार भी अनुमान से काफ़ी बेहतर सन टीवी के नंबर्स भी आए हैं। मार्जिन 61.2% के मुकाबले 69.2% पर आए हैं, और कंपनी का मुनाफा भी 5.5% की ग्रोथ यहां पर आई है। 471 करोड़ पर कंपनी ने मुनाफा भी दर्ज किया है। 400 करोड़ का हमारा अनुमान था। तो दोनों ही फ्रंट पर, ऑपरेशनली भी और बॉटम लाइन फ्रंट पर भी कंपनी ने बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वजह से मुझे लग रहा है कि आप इसके ऑप्शंस में ट्रेड कर चले, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रह सकते हैं। 15 रुपए का ऑप्शन है, 23 रुपए का टारगेट रखिए और 11 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो चलिए, ऑप्शंस की कॉल में मैं भी बिकवाली कर रहा हूँ। मैंने चुना है आरबीएल बैंक को। यहाँ पर देखिए तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स में कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स ऐसे जिनमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन कुछ सेट ऑफ स्टॉक्स ऐसे भी है जहाँ पर अगर आप देखें तो बाजार में तेजी का बिल्कुल असर नहीं पड़ रहा है। इनमें से एक है आरबीएल बैंक, और ऐसे में जब एसजीएक्स निफ्टी आपको करीब करीब 180 अंकों की गिरावट दिखाए तो हो सकता है कि बिकवाली में बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे बैंक्स और फाइनेंशियल्स। तो यहाँ पर बिकवाली कर सकते हैं आरबीएल बैंक। 145 रुपए की जो पुट ऑप्शन है, यहाँ पर आप खरीदारी करेंगे 5 रुपए के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस बहुत ही टाइट लगाना होगा, 4 रुपए के आसपास फिलहाल यह पुट ऑप्शन आपको मिल रहा है। 3 रुपये 80 पैसे, 3 रुपये 50 पैसे आप अपनी रिस्क एपेटाइट के अनुसार जो है स्टॉप लॉस तय करेंगे, और 5 रुपये तक के लक्ष्य जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। बिकवाली देखने को मिलेगी आरबीएल बैंक में, यहाँ पर पुट ऑप्शन खरीदारी करेंगे। तो लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। देखिए, टेक्निकल पिक के आधार पर भारत फोर्ज मुझे पसंद आ रहा है आशीष, जहां पर बिकवाली करने की राय है। दरअसल आप देखिए, ऑटो काउंटर्स तो मैं ऑलरेडी आज के सत्र में बिकवाली कर रहा हूं, और भारत फोर्ज उसमें आप लिस्ट में जोड़ लीजिए। आप देखिए, नंबर्स माफ़ कीजिएगा, नंबर्स के लिहाज से नहीं है, और ये चार्ट्स के आधार पर आप देखिए यहाँ पर लगातार कल के सत्र में भी यहाँ पर बाजार की तेज़ी में ये बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करता हुआ नजर आया था। 2-2.5% की गिरावट जो है हमें यहाँ इस स्टॉक में देखने को मिली थी, और यहाँ पर फर्दर बिकवाली जो है आज आती हुई दिख सकती है। इनफैक्ट यूएस से मैं आपको बता दूं करीब 40% इनका रेवेन्यू आता है, और जिस तरह से इन्फ्लेशन के आंकड़े वहाँ पर आते हुए दिखे हैं, तो ये लॉजिक है जहाँ पर भारत फोर्ज जिस वजह से आपको बिकवाली करने की राय है कि यूएस में यहाँ पर इनकी हेवी डिपेंडेंसी है, और कहीं ना कहीं वहाँ के बाजारों में जिस तरह का फॉल आया है इन्फ्लेशन आंकड़ों के बाद, मुझे लग रहा है कि इस काउंटर में भी आपको बिकवाली सेंटिमेंटली नेगेटिव आपको इन तमाम स्टॉक्स पर देखने को मिल सकता है। तो भारत फोर्ज में बिकवाली कीजिए। 730 रुपए की प्राइसिंग है, 709 रुपए के टारगेट के लिए, पर हाई साइड पर 739 ये आपका स्टॉप लॉस लेवल्स रहेंगे। आशीष, आपने क्या चुना है? देखिए, बिकवाली ही कर रहा हूँ। स्टॉक चुना इप्का लैब्स। लंबे समय से अगर आप देखें तो स्टॉक लैगेड है। स्टॉक नहीं, पूरा स्पेस आप देखिए, आप कैडिला को देखिए, आप बायोकॉन को देखिए, इप्का लैब्स को देखिए, ग्रैनुल्स देखिए, ये चढ़ते हैं तो गिरने के लिए चढ़ते हैं। कंटिन्यूस देखें तो यहाँ पर लोअर लोस के जो फॉर्मेशन है, डाउन ट्रेंड जैसा विजिबल आपको नजर आएगा, और ऐसे में जब बाजार आपको भारी गिरावट के संकेत दे रहा है तो ये स्टॉक्स गिरने में सबसे आगे रहते हैं। 986 रुपए के लक्ष्य के लिए आप यहाँ पर लेंगे शॉर्ट पोजीशन। स्टॉप लॉस लगाएंगे 1024 रुपए का, और दिन के दौरान यहाँ पर जो है आपको बिकवाली देखने को मिल सकती है, जिसके चलते आप इप्का लैब्स में जो है शॉर्ट पोजीशंस लेंगे। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और अगली जो कैटेगरी है फंडा पिक, और फंडा पिक में ऐसा स्टॉक मैंने चुना है जिसमें देखिए तो एक है ना बहुत ही कंफ्यूजन है। कुछ लोग ऐसे हैं
जो स्टॉक को थोड़ा सा पसंद करते हैं, पसंद भी करते हैं तो बहुत थोड़ा, लेकिन हेटर्स बहुत ज़्यादा हैं। कोल इंडिया, यहाँ पर आपको जो है खरीदारी करनी चाहिए। पिछले 4 दिन से देखूं तो जो कोल की शॉर्टेज की बात है, दोबारा रिकमेंड हो रहा है, क्योंकि देखिए 2 बार मैंने आपको इसमें ऑप्शंस में दिया कुशल, और वहां पर जो है लक्ष्य हासिल हुए। हालांकि ये बात स्वाभाविक है कि जिस दिन दिया उस दिन नहीं आया, दूसरे दिन जो है बड़ी तेजी देखने को मिली, और जो करीब 3-4% चला था, 3-4% ये स्टॉक चल चुका है कुशल। बहुत ज्यादा दिखता नहीं है इतना रिएक्शन इस स्टॉक। बराबर एंड बाजार के साथ भी बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट है इसका। स्टॉक में देखिए फंडा तर्क ये भी है कि जिस प्रकार से कोल की शॉर्टेज की खबरें जो है दोबारा से आ रही हैं, और वर्ल्ड वाइड एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। जब आप एक तरफ कच्चे तेल में देखें इतनी बड़ी तेजी आ गई, और भारत में जो प्राइस है हाइक नहीं हुआ, 2.5 साल हो गए। करेक्ट। कोल की कीमतों में एक 50 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई नहीं है। इतने प्राइसेस रेगुलेटेड है। अब जिस प्रकार का एक इन्फ्लेशनरी सिनेरियो देखने को मिल रहा है, मैं मान रहा हूँ कि बोर्ड जो है बहुत अच्छी तरीके से सरकार के सामने रखेगा कि आप इन्हें अलाउ करें कि कीमतें बढ़ती हुई नजर आए। अच्छा, डिविडेंड भी आ रहा है, और कोल इंडिया में एक चीज जो सबसे अच्छी है ना, वो डिविडेंड है ना। बाकी की चीजें आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन डिविडेंड जो यील्ड है इसकी बहुत ही शानदार है। पिछली तिमाही में भी अगर आप देखो तो बहुत दमदार डिविडेंड दिया था। अभी भी शायद 9 से लेकर 10% के आसपास की, तो करंट मार्केट प्राइस के आसपास की जो है डिविडेंड यील्ड होगी। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कॉन्ट्रा होके पेशेंस के साथ जो है खरीदारी करनी चाहिए। और अगर प्राइस हाइक आ गया, अच्छा इसके क्वार्टरली रिजल्ट आएंगे ना, ये कब तक का टारगेट है ये ना, इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर टाइम बेस्ड स्टॉप लॉस नहीं दिया। अच्छा। आपको प्राइस वाइज दे दिया कि जब तक 156 के ऊपर बना हुआ है तब तक तो आप कोई चिंता मत कीजिए, आराम से होल्ड कीजिए। ये तो नियर टर्म ही लग रहा है, 168 के लेवल्स हैं, 200 का टारगेट तो आई थिंक काफी जल्दी अचीव हो जाना चाहिए। और जब नतीजे अच्छे आ रहे हैं ना, तो हो सकता है कि और एक्सेलरेट हो जाए। और आपका स्टॉप लॉस का जो लेवल है ना, वो इतना शॉर्ट है, वो कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंस बता रहा है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो केवल देखो खोने के लिए तो 10 रुपए हैं, लेकिन आएंगे तो बढ़िया तेजी आएगी, प्लस डिविडेंड भी आएगा। तो 200 रुपए के लक्ष्य के लिए कोल इंडिया में कीजिए खरीदारी। बिल्कुल, तो चलिए कोल इंडिया पर लगातार फोकस बना हुआ है आशीष का, यहाँ पर नजर रखिए। कमेंट्स इंडिया मेरी सूची में शामिल है फंडा एज अ फंडा पिक। नंबर्स तो आए हैं दमदार, साथ ही आप देखिए बजट में जिस तरह का कैपेक्स की अनाउंसमेंट्स हुई थी, उससे भी जितनी भी कैपिटल गुड्स की स्पेस की कंपनियां हैं वहां पर बड़ा फोकस है। इनफैक्ट बजट के दिन ही आप देखिए यहाँ पर सेठी साहब ने भी इस स्टॉक को रेकमेंड किया था, अनिल सर ने भी इस पर बात की थी, क्योंकि जिस तरह से डेटा सेंटर पर पॉलिसी आती हुई नजर आई है, वहां पर भी इनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो अगले 1 साल में 1130 रुपए के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। आप देखिए कंपनी की मार्जिन्स 15.6% पर आई है, हमारा अनुमान 15.5% का था। साथ ही कंपनी का मुनाफा 241 करोड़ पर आया है, हमारा अनुमान 211 करोड़ का था। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने हमारे अनुमान से बेहतर साइड पर प्रदर्शन किया, और इसीलिए मुझे लग रहा है कि यहां पर आज आपको बुलिशनेस देखनी चाहिए। इनफैक्ट गिरावट में, अगर आज बाजार का मूड माहौल जिस तरह का है, अगर हम कमेंट्स इंडिया में फर्दर गिरावट आती है अच्छे नतीजों के बावजूद भी, तो मुझे लग रहा है कि यहां पर आपको डेफिनेटली डिप पर खरीदारी करनी चाहिए। तो 1130 रुपए के टारगेट के लिए अगले 1 साल में ये आपको जो लेवल्स हैं अचीव होते हुए दिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं निवेश के लिहाज से कौन सी पिक मैंने चुनी है वो मैं आपको आशीष बता देता हूं। कोटक महिंद्रा बैंक, इस स्टॉक पर आपको खरीदारी करने की राय है। हेवीली अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा है अन्य बैंकों के मुकाबले। हम देख ही रहे हैं पिछले 4-5 महीनों से यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ता है, पर उसके बाद जब बाजार की गिरावट होती है तो यही सबसे ज्यादा आगे होता है। पर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह से फंडामेंटल स्टोरी बन रही है और जो नंबर्स आ रहे हैं ओवरऑल Q3 में आप देखिए तो बैंकों के नंबर्स काफी शानदार आते हुए दिखे हैं, और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जब भी डिप आएगी तो यहाँ पर इनके लिए काफी बढ़िया जो है आपको लेवल्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। काफी माउथ वाटरिंग अट्रैक्टिव लेवल्स है, 1850 1900 रुपए के लेवल्स पर आपको काफी अच्छी डील अभी मिलती हुई दिख रही है। तो मुझे लग रहा है कि जो 2252 रुपए का 52 वीक हाई बना था ना आशीष, मुझे लग रहा है कि उसके आसपास भी ये जाता हुआ नजर आएगा, और बहुत कंजर्वेटिव बेसिस पर 1 साल बोल रहा हूं मैं। अब हो सकता है कि यहाँ पर जो लेवल्स हैं आपको 2200 रुपए की जगह 2400 भी आते हुए नजर आए, पर डेफिनेटली 2200 रुपए तो अगले 1 साल में आपको देखने को मिल सकते हैं, और इसी वजह से आपको इसमें खरीदारी करने की राय है। 2200 रुपए के टारगेट के लिए आप खरीदारी कीजिए, और मुझे लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट पे ये जो है काफी सटीक आपके लिए बैठ सकती है। तो निवेश के लिहाज से खरीदना है कोटक महिंद्रा बैंक। कुशल, मुझे पसंद आ रहा है NMDC, काफी बार ये स्टॉक मैंने रिकमेंड किया, और मैं जानता हूँ कि आपको भी ये स्टॉक पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार के फंडामेंटल्स हैं बहुत बढ़िया, रिजल्ट आ चुके तो ओवर रैंक हो गया खत्म। लेकिन बढ़िया बात है कि बढ़िया थे, रिजल्ट भी ठीक ठाक थे, अच्छे थे, लेकिन क्या है ना, कमजोर आने थे और सबको पता था, प्राइजेस में भी फैक्टर्ड इन था। अच्छी बात यह है कि यहाँ पर स्टील प्लांट का जो डीमर्जर होगा ना, उससे बेहतरीन जो है वैल्यू अनलॉकिंग होगी। तो 12 महीने का समय दीजिए, 215 रुपए के पार जाएगा NMDC, यहाँ पर आप निवेश करके चल सकते हैं। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। अगली हमारी कैटेगरी है नतीजों के दम पर, यानी खबरों के दम पर। मैंने चुना एजिस लॉजिस्टिक्स। यहाँ पर खरीदारी करने का कंफर्ट इसके लिए क्योंकि नतीजे आए बहुत शानदार, और उससे पहले स्टॉक में कंटिन्यूस बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो 218 रुपए का लक्ष्य है, 210 का लगाइए स्टॉप लॉस।
बिल्कुल, तो चलिए एजिस लॉजिस्टिक्स के साथ साथ आप इंडोरामा सिंथेटिक्स भी जोड़ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी नंबर्स जो हैं काफ़ी शानदार आते हुए दिखे हैं। मार्जिन 6.8% से बढ़कर 8.5% पर, साथ ही कंपनी का मुनाफे में भी आपको 25% के उछाल के साथ 95 करोड़ पर यह आंकड़ा आता हुआ दिख रहा है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने यहाँ पर भी प्रदर्शन बढ़िया किया है। 85 रुपये के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है और 81 रुपीज़ का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं। हमारी आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस, और यहाँ पर देखें तो मेरे पास 2 स्टॉक बिकवाली के और 1 स्टॉक खरीदारी का है। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने चुना है वो है IRB इंफ्रा। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए क्योंकि नतीजे मुझे अच्छे लग रहे हैं, और नतीजे अच्छे ना भी होते तो भी इस स्पेस पर जो भरोसा है वो पूरी तरीके से बना हुआ है। क्योंकि इस बार कोई पूछे कि यूनियन बजट की हाईलाइट क्या थी तो एक ही चीज़ समझ में आती है कि इंफ्रा पर फोकस और बड़ा 7.5 लाख करोड़ का जो केपेक्स सरकार ने ऐलान किया, ये दिखाता है कि इनकी जो ऑर्डर बुक है यहाँ पर आपको बढ़िया ग्रोथ नजर आएगी। क्योंकि देश भर में देखें तो काफ़ी अच्छे रिनाउंड प्रोजेक्ट्स कंपनी ने पूरे किए हैं, पकड़ काफ़ी बढ़िया, कारोबार काफ़ी अच्छा है, जिसके चलते मैं मान रहा हूँ कि यहाँ पर जो है आप एक लंबी अवधि का भी व्यू बनाकर थोड़ा बहुत एलोकेशन अपने पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। लेकिन आज स्पेसिफिकली नतीजों के दम पर और बाजार में निश्चित तौर से रिकवरी आती है तो हो सकता है कि स्टॉक आपको अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 292 रुपए की क्लोजिंग है, 303 रुपए के लक्ष्य के लिए आप इस स्टॉक में करेंगे खरीदारी। स्टॉप लॉस लगाना है 288 का। ये मैं आपको आज या फिर कल सोमवार तक के हिसाब से आपको स्टॉक बता रहा हूँ, और लंबी अवधि के लिए यहाँ पर जो है टारगेट प्राइस फिर से लेके आएंगे। दूसरा स्टॉक है मिडिल लिस्ट में सिटी यूनियन बैंक। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। जैसे शो की शुरुआत में मैं आपको बता रहा था कि बैंकिंग स्टॉक्स में देखें तो पिछले कुछ हफ्तों में काफ़ी बढ़िया तेजी आई है। काफ़ी सारे स्टॉक्स ऐसे जिनमें अच्छा ब्रेकआउट आया, लेकिन ये स्टॉक न तो प्राइवेट बैंक्स की तेजी में चला न PSU बैंक्स की तेजी में चला। स्टॉक में काफ़ी बड़ा लैगर साबित हो रहा है। तो सिटी यूनियन बैंक फ्यूचर्स 136 रुपए के लिए शॉर्ट पोजीशन लेंगे, 141.50 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। आखिरी स्टॉक है मिडिल लिस्ट में, पूरा स्पेस लगातार कंटिन्यूस गिर रहा है, लेकिन यहाँ पर जो है ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है शॉर्ट पोजीशन की। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स इस स्पेस के मुझे काफी पसंद आते हैं। इंश्योरेंस स्पेस में जो है आप बिकवाली कर सकते हैं। आज 1324 रुपए के लक्ष्य के लिए ICICI लोम्बार्ड के फ्यूचर्स में 1357 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो ICICI लोम्बार्ड पर नजर रखिए, और साथ ही माई चॉइस कैटेगरी में मेरे 2 बिकवाली के और 1 खरीदारी का कॉल है, जिसमें सबसे पहले है कोफोर्ज। यहाँ पर सेंटिमेंटली जो है मामला वीक रह सकता है और हाई बीटा काउंटर है IT स्पेस में अगर आप देखें, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ADR में फॉल हमें आता हुआ दिखा है, विप्रो ले लीजिए, इन्फोसिस ले लीजिए, मुझे लग रहा है कि कोफोर्ज में भी आज बिकवाली आ सकती है। 4600 के लक्ष्य के लिए यहाँ पर बिकवाली करनी है, 4780 आपका स्टॉप लॉस बनेगा। चलिए दूसरा कॉल है मेरा BKT बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, जहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। जैसे कि मैं आपको बता रहा था शो की शुरुआत में कि ऑटोज और मेटल जो हैं वो आज के सत्र में वीक रह सकते हैं। जिस तरह से SGX निफ्टी आप देखिए ऑलमोस्ट 195 अंकों की गिरावट अब दिखाता हुआ नजर आ रहा है। तो 2200 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली करनी है, 2290 रुपए हायर साइड पर आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है LNT का। आप देखिए आशीष ने आपको IRB इंफ्रा बताया था, और मुझे लग रहा है कि जिस तरह से कैपेक्स ग्रोथ आगे होती हुई दिखेगी, मुझे लग रहा है 1900 रुपए का जो अभी प्राइसिंग है वो आगे चलकर करीब 10 से 20% की ग्रोथ तो आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है, और इसलिए 2300 रुपए के लक्ष्य के लिए आपको अगले 1 साल में LNT में खरीदारी करने की राय है। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं इनकी फोकस लिस्ट हो गई तैयार, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया है तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरे लिस्ट में टीटागढ़ वैगन, ट्रेंड के फ्यूचर्स में करनी है खरीदारी। RBL बैंक 145 का पुट ऑप्शन खरीदेंगे, और टेक्निकली ब्रेकडाउन के संकेत है इप्का लैब्स में। फंडामेंटली कोल इंडिया डिविडेंड के लिए भी खरीदिए, 200 रुपए का लक्ष्य है, और निवेश के लिहाज से बेहतरीन वैल्यू अनलॉकिंग का मौका है NMDC में। एजिस लॉजिस्टिक्स यहाँ पर नतीजे अच्छे हैं। IRB इंफ्रा यहाँ पर भी नतीजों का असर देखने को मिलेगा। सिटी यूनियन बैंक में आएगी गिरावट, और ICICI लोम्बार्ड में ब्रेकडाउन के संकेत। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है एजिस लॉजिस्टिक्स। लंबे करेक्शन के बाद शानदार नतीजे कंपनी ने पेश किए, 218 के लक्ष्य के लिए स्टॉक में करेंगे खरीदारी। चलिए दमदार नतीजों के आधार पर स्नाइडर इलेक्ट्रिक कैश स्पेस में यह खरीदारी करने की राय है। साथ ही हीरो मोटोकॉर्प पर नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं, 2650 के टारगेट के लिए यहां पर बिकवाली कीजिए। मार्केट का मूल माहौल भी तो जो है गिरावट का रुझान दिखा रहा है। साथ ही ऑप्शंस कैटेगरी में सन टीवी का कॉल ऑप्शन खरीद करके चले, मीडिया स्टॉक्स में नंबर्स अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। टेक्नोपिक के आधार पर भारत फोर्ज में बिकवाली करनी है आपको। साथ ही आप देखिए कमिंस इंडिया, जिस तरह से कैपेक्स ग्रोथ की बात की गई थी बजट में, और जो नंबर्स आते हुए दिखे हैं, अगले 1 साल में 1130 रुपए के टारगेट आपको कमिंस इंडिया में आते हुए नजर आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कोटक महिंद्रा बैंक पर फोकस रखिए। साथ ही दमदार नतीजों के आधार पर इंडोरामा सिंथेटिक्स में आपको अच्छी तेजी आज के सत्र में बन सकती है। और माई चॉइस कैटेगरी में आपको 2 बिकवाली करनी है, जिसमें कोफोर्ज और BKT शामिल हैं, पर खरीदारी करनी है LNT में। कैपेक्स ग्रोथ लगातार फोकस में है, 2300 रुपए के लक्ष्य के लिए यहां पर आपको खरीदारी करने की राय है। और इन सब में आज के लिए जो मेरा बेस्ट पिक है वो है कमिंस इंडिया का, जहां पर अगले 1 साल में आपको 1130 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नंबर्स काफी दमदार आते हुए नजर आए हैं, तो बेस्ट पिक के लिहाज से कमिंस इंडिया पर फोकस रखिए।